एंड लास्ट में एक ही बात बोलूँगा, कभी भी हार नहीं मानना है। आप चाहे जहाँ से भी शुरू करो, कभी भी हार नहीं मानना है। मेरे नाना ने कहा था कि बेटा अगर 1% भी चांस होता है ना, 1%। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है शाहबुद्दीन अंसारी, बट मेरी बहन मुझे प्यार से रोनी बुलाती थी, इसीलिए 99% लोग मुझे रोनी से ही जानते हैं। और मेरा टीम है रोनी अनस्टॉपेबल, सो आप सबका उसमें स्वागत है। मेरा यूट्यूब का स्टार्टिंग है और मेरे यूट्यूब का पहला वीडियो है। मुझे उम्मीद है कि आप सबको अच्छा लगेगा। बचपन से मुझे क्रिकेटर बनने का शौक़ था, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया किसी रीज़न से। और मैंने 3 साल अंडर 16 सौराष्ट्र खेला और किसी रीज़न से पॉसिबल नहीं हो पाया। बट मेरा स्कूल टाइम था, स्कूल चालू था और मुझे स्पोर्ट्स में ही इंटरेस्ट था, मुझे स्पोर्ट्स में ही कुछ कर। उस टाइम पे मैं कबड्डी खेलता था, बहुत सारे एथलेटिक के गेम्स खेलता था। तो मैंने 3 से 4 बार नेशनल में गए, 3 से 4 नेशनल के गोल्ड मेडल हैं और खेल महाकुंभ में 50 से भी ज़्यादा मेडल्स हैं, सर्टिफिकेट हैं। मेरी उस टाइम पे मेरी उम्र कुछ 14 साल थी। मैं फ़िटनेस के लिए जिम में जाया करता था और वहाँ पे राहुल जो मेरे फर्स्ट कोच, मेरे फर्स्ट गुरु रिंकू देगड़ा। मैंने 6 महीने में इतना, मैं बचपन होता है, जुनून होता है, मेहनत करता था और 6 महीने में एक 14 साल की बॉडी में इतनी अच्छी रिजल्ट लाई मैं। फिर हाँ, ऐसे ही रूटीन चालू था और मुझे जिम कॉर्नर ने बोला कि रोनी कंपटीशन हो रहा है, तू खेलेगा। मैंने बोला कि मैं 14 साल का हूँ, बट उन्होंने बोला कि नहीं, तेरे तो खून में बॉडी बिल्डिंग है, तू चल। मेरे अंदर से जुनून हो गया कि वाह, मेरी तारीफ़ कर दी। मैं छोटा था, ठीक है, मैं चला गया वहाँ पे और फिर वहाँ पे गया, मुझे रेडी किया, जो भी उसके कपड़े होते हैं, ट्रंक होता है, वो मुझे पहनाया। फिर मुझे पता चला कि मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मैं 14 साल का था। तो फिर मैं काफ़ी उदास हो गया था, बट थोड़ी देर बाद आकर मुझे कोई बोलता है कि आपको गेस्ट पोजिंग करनी है, आप इतने छोटे हो और आप इतने लोगों को प्रेरित करोगे बॉडी बिल्डिंग के लिए, तो आप हमारे गेस्ट पोजर हो। और वो पल जो था मेरी ज़िंदगी का, वो जो पल था, सबसे बेस्ट पल था। बिकॉज गेस्ट पोजिंग करना इतने बड़े शो में, जो राजकोट में होता है मिस्टर सौराष्ट्र, जो काफ़ी बरसों से चला हुआ है, गेस्ट पोजिंग किया। जज ने मेरी तारीफ़ की कि मुझे उम्मीद है कि तुम एक दिन मिस्टर इंडिया जीतोगे और बहुत आगे जाओगे। तो वो मेरे दिमाग में घुस गए। तो बस वहाँ से मैंने ठान लिया कि अब मुझे बॉडी बिल्डिंग करना है और जो स्टेज का मज़ा मैंने चख लिया 14 साल की उम्र में, बस वही। फिर मेरी वहीं से बॉडी बिल्डिंग की जर्नी स्टार्ट हुई, जो बिल्कुल आसान नहीं था। उस जर्नी में बहुत उतार चढ़ाव है, बहुत अप्स डाउन आए। मैंने बहुत स्ट्रगल किया, फैमिली से दूर रहा, अकेला एक छोटा बच्चा। मैं जॉब करता था एज अ ट्रेनर 15 साल की एज में, जब लेबर चाइल्ड का कानून था कि कभी भी मैं छुप के जॉब करता था उस टाइम पे। मैं उनका नाम पर थैंक यू सो मच कि उन्होंने मुझे जॉब पे रखा उस टाइम पे। एंड बस 3 साल में मैंने 2 बार मिस्टर गुजरात गोल्ड मेडल जीता क्लासिक फिजिक में एंड 2 से 3 सिल्वर मेडल जीते। बहुत टफ था, अप डाउन उठाए, उसके बीच में मैंने बहुत कामयाबी भी हासिल की और बस लाइफ ऐसे ही चलता रहा। फिर जब फर्स्ट लॉकडाउन आया तो बिल्कुल मैं खाली था। उस टाइम पे मेरे पास स्पॉन्सर था, तो उसने मुझे हेल्प की, तुम सर्टिफिकेशन करो। फिर मैंने JFG जॉर्ज फेरा गुरु, वहाँ से मैंने सर्टिफिकेशन किया और वहाँ से सर्टिफिकेशन के बाद इतने सालों में मैंने 100 से भी ज़्यादा लोगों को सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्मेशन किया, जिसमें बहुत सारे एथलीट्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन हैं और बहुत सारे मेरे पास ऐसे भी बच्चे हैं जो पुलिस में गए, आर्मी में गए और बहुत सारे प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स हैं और बहुत सारे स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं, लाइक क्रिकेटर या फुटबॉलर। तो जो बचपन से लेके अभी तक जो मेरा एक्सपीरियंस था और जो मैंने सर्टिफिकेशन किया कि बचपन से मैं स्पोर्ट्स खेलता था, तो ओवरऑल ट्रेनिंग या बॉडी बिल्डिंग ट्रेनिंग, तो ओवरऑल एक ऑलराउंडर चीज़ें थी मेरे में। और फिर मैंने फर्स्ट लॉकडाउन से न्यूट्रिशन के बारे में, सप्लीमेंट्स के बारे में, एनाबॉलिक्स के बारे में सीखना चालू किया, स्टडी चालू की। तो अभी तक इस टाइम तक मेरे पास एक पॉइंट नॉलेज है, बट नथिंग। अभी भी मुझे लगता है कि मैं जीरो हूँ। हर रोज़ मैं स्टडी कर रहा हूँ, कुछ नया सीख रहा हूँ कि आप लोगों को अब मैं कुछ नया सिखा पाऊँ। जो हर रोज़ या हर महीने रिसर्च, कुछ ना कुछ नया रिसर्च होता है हर एक चीज़ के बारे में। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। वापस से और हमारा प्लान था कि हम 300 खेलने वाले थे, हमने प्ले स्टार्ट किया, बट आपको भी पता है कि आपकी खुशी दुनिया को बहुत देखी नहीं जाती और ज़्यादातर कुछ अपने लोगों को तो सबसे ज़्यादा। तो एक मेरी स्टूडेंट थी किसी रीजन से हम अलग हो चुके थे और वो पैसों के लिए, और एक गुस्सा था उसके अंदर कि सर ने मुझे छोड़ दिया, और एक पैसों के लिए उसके आजू बाजू वाला जो माहौल क्रिएट किया लोगों ने, पैसे मिलेंगे तो ये कर। तो वो पुलिस स्टेशन में गई और बोलती है कि बहुत एक लड़की
जितना इल्ज़ाम लगा सकती है आपके ऊपर, जितना, हर एक लो उसने मेरे ऊपर भी नहीं छोड़ा। तो कोई भी जाके पढ़े तो उसको पता चली जाए कि लड़की झूठ बोल रही है। तो वो टाइम मेरे लिए इतना मुश्किल था 1 महीना, कि मुझे लोगों ने बोला कि तू यहाँ से भाग जा वरना मारा जाएगा। उस दिन मैं भी डर गया था, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता, बट रियली में मैं डर गया था। और सबने बोला तू भाग जा वरना मारा जाएगा। बट मेरी फ्रेंड है दीप्ति जादव, उसका चेहरा मैंने देखा, और वो बंदी बचपन में डिप्रेशन में थी, और वहाँ से वो निकल कर आज वो इतनी सक्सेसफुल है अपनी लाइफ में कि खुश है उसका फिर मैंने खुद को पुश किया कि नहीं, मैं भी लड़ूंगा इससे। ये किसी को नहीं पता, बट उसका चेहरा देख के मैंने कहा कि मैं इससे लड़ूंगा। और मैं उससे लड़ा। 1 महीना मेरे लिए बहुत तकलीफ भरा रहा। मेरे साथ कोई खड़ा नहीं था, सबने मेरा हाथ छोड़ दिया था। मेरा छोटा भाई और मेरी फ्रेंड दीप्ति, इन लोगों ने हमेशा मेरे को सपोर्ट किया। और जितने भी 2-3 मेरे भाई, मेरे दोस्त थे, जिन लोगों ने मुझे इसमें सपोर्ट किया। और 1 से 1.5 महीने बाद सारा जो झूठा साबित हुआ, जो भी उसके लोग सपोर्ट में थे उनकी तो बहुत बदतर हालत, और उस लड़की की भी बहुत बदतर हालत है अभी। तो मैं भी चाहता तो उल्टा केस करके उसको जेल में और जुर्माना के लिए मैं कर सकता था, लेकिन मेरे को नहीं करना था। कर्मा यहीं पे वो भुगतेगी। ईश्वर पे मुझे ट्रस्ट है और वो यहीं पे भुगत रही है। सबके चलते मैं मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली, सबसे ज़्यादा फाइनेंशियली, बिकॉज उस 1.5 महीनों में मुझे वकील करना और भागम दौड़ी इधर उधर, फाइनेंशियली मैं बहुत कर्जे में आ चुका था, और मेंटली फिजिकली पूरा टूट चुका था। बस ये सब चालू था, और उसके ख़त्म होने के बाद मैं बिल्कुल इनडिसिप्लिन हो गया। अगर मैंने उस टाइम पे डाइट मेंटेन किया होता और वर्कआउट रखा होता तो आज मेरी ये हालत नहीं होती। बट उस टाइम पे मैंने बिल्कुल जंक फूड चालू कर दिया था, और शुगर के लिए तो मैं बचपन से क्रेविंग हूँ, बहुत ही ज़्यादा क्रेविंग है। चालू कर दी। वर्कआउट में अगर मैं 20 किलो डंबल प्रेस लगाता था तो 10 किलो पे आ गया। हफ्ते में 3-4 दिन वर्कआउट करता था, तो कोई डिसिप्लिन नहीं था। काश मैंने वो गलतियाँ नहीं की होती। बट मेंटली मैं इतना हिल चुका था कि मुझे कुछ नहीं पता होता कि मैं क्या कर रहा हूँ। मैं पूरे दिन पूरी रात एक कमरे में बंद रहता था, बिकॉज वो मेरे लिए टफ था कि मेरी पूरा, जितने भी लोग थे जिनको नहीं पता, सबने मुझे गलत समझ लिया। अगर मेरा भाई नहीं होता या मेरे 1-2 दोस्त नहीं होते तो आज मैं उसमें से निकल नहीं पाता। बट हम लड़े और उसमें से निकले, और आज उन लोगों की बहुत बदतर हालत है। तो मैंने जो गलतियां की, आपको नहीं करना है। हमेशा डाइट पे, अगर जिम भी बंद हो जाता है तो मेन है डाइट पे फोकस करना है। अगर डाइट आपका खराब हुआ तो सब कुछ खराब हो जाएगा। वर्कआउट बंद हो जाता है तो भी आप डाइट पे फोकस करो। आप देख सकते हो मेरी हालत कि मैं प्रेप से पहले कैसे था, मेरा जब प्रेप चालू था तो कैसा था, और अब भी क्या हालत है। इन 6 से 8 महीनों के बीच में मैं बिल्कुल हार चुका था। मेरे फ्रेंड ने बोला कि तूने क्यों स्टार्ट किया था बॉडी बिल्डिंग, क्यों स्टार्ट किया था, और तूने कितना स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में यहाँ तक पहुँचने के लिए, और इस छोटी सी चीज़ के तू हार नहीं सकता। तो बस मैंने वापस से मैं कोने में बैठा और सोचा, मेरा सपना था कि मैं मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पे जाके इंडिया का झंडा लहराऊं। वो सपना मैंने बचपन से देखा था कि इंडिया का झंडा मुझे लहराना है। वो कोई भी इसके लिए मैं सब कुछ करने के लिए रेडी था, सब कुछ मैंने सोचा। और फिर अभी सब कुछ स्टेबल हो चुका है, सब कुछ बढ़िया हो चुका है। फाइनेंशियली, मेंटली मैं ठीक हुआ हूँ, खुद को रिकवर किया है, मैं बहुत शांत हो गया हूँ पहले से, खुद को हील किया है। हम लोगों ने प्लान बनाया है कि इस साल के एंड तक हम 300 खेलेंगे, और वो प्रेप आज से स्टार्ट हो करेंगे, आज से। और इस बॉडी से, जो आपको बॉडी दिख रहा है, इस बॉडी से स्टार्ट करेंगे, और इस साल के एंड तक 300 खोलेंगे, और उस 300 में हमें चैंपियन ऑफ चैंपियन जीतना है। और आप पूरा जर्नी देखोगे ना, हार्डवर्क मैं सब कुछ इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। मेरा डाइट, मेरा वर्कआउट, मेरे सप्लीमेंट्स, कुछ भी छुपाया नहीं जाएगा, कुछ भी नहीं। मेरे इस जर्नी के रिलेटेड नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशन है जो मेरे स्टूडेंट्स के, वो भी मैं इस मेरे पूरे चैनल पे दिखाऊंगा। बहुत सारे नॉलेजेस, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। मैं 110% आप लोगों को श्योर गारंटी देता हूँ कि अगर आप मुझे सब्सक्राइब किया है ना, वो वेस्ट नहीं जाने। मेरा हर एक वीडियो बहुत ही नॉलेज भरा होगा, पूरा प्योर विंटेज और क्वालिटी वीडियो क्वालिटी नहीं, मेरी बातों में, मेरे कंटेंट में क्वालिटी होगा। ठीक है, आपको बहुत कुछ इस इंडस्ट्री, बॉडी बिल्डिंग के रिलेटेड, डाइट के रिलेटेड, वर्कआउट के रिलेटेड, और लाइफ लेसन के बारे में भी। बिकॉज मैं जहाँ से उठ के आ रहा हूँ ना, वो मैं स्टोरी बताऊंगा उस लड़की का, पूरा स्टोरी आने वाले टाइम में मैं इस चैनल पे शेयर करूँगा। लोग रो दोगे, इतनी बदतर स्टोरी थी। मेरी फैमिली पे, मेरे दोस्तों पे क्या गुजरा था, मेरी दादी, बस तो मैं मेरा पूरा ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी इस चैनल पे दिखाने वाला हूँ, सब कुछ।
और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी, अगर किसी ने आप लोगों में से अच्छा ट्रांसमिशन जो मोटिवेशनल हो कि लोग देख के मोटिवेट हो सके, तो प्लीज़ मेरे कमेंट में कमेंट करो कि लोग आपका ट्रांसमिशन देख के पढ़ के मोटिवेट हो सके। प्लीज़ मेरे कमेंट में कमेंट करो। और मैं चाहता हूं कि कोई भी मुझसे गलती हो या कोई भी क्वेश्चन आंसर हो या करेक्शन करना हो मेरे लिए, आप सब प्लीज़ बिंदास अपना भाई, छोटा भाई, बड़ा सा भाई कमेंट में कर दो। मैं उसको इम्प्रूव करूंगा, मैं उसका आंसर दूंगा। एंड लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, कभी भी हार नहीं मानना है। आप चाहे जहां से भी शुरू करो, कभी भी हार नहीं मानना है। मेरे नाना ने कहा था कि बेटा अगर 1% भी चांस होता है ना, 1%, पूरी जान लगा के लड़ लो, पूरी जान लगा के। और मैं मेरी पूरी जर्नी में आपको इस चैनल पर दिखेगा कि मैं पूरी जान से भी ज़्यादा लगाने वाला हूँ। जो भी आपका गोल है, जो भी आपका फ्यूचर है, जो भी आपने सपना देखा है, पूरा 100% दे दो। अगर 1% भी चांस है तो आपको कोई नहीं रोक सकता। सुबह हो, शाम हो, रात हो, अगर उस सक्सेस के बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचते हो ना, उसको पूरा होने से कोई नहीं रोकेगा, कोई भी नहीं। तो मुझे पता है, मुझे उम्मीद है कि शायद आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा। मेरा पहला वीडियो है, मैं ट्राई करूँगा और बेस्ट कर पाऊँ, मैं बेस्ट दे पाऊँ, और अच्छा करेंगे, हम अच्छा काम करेंगे, लोगों में अच्छी बातें बांटेंगे। सो हम मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। बस आप सब्सक्राइब करो और जो भी क्वेश्चन आंसर हो कमेंट करो। बाय।